हेलो एवरीवन। तो इससे पहले वाले जो लेक्चर में हमने किया था, जो पहले वाला वीडियो था वो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। अब क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा हो चुका है तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये आपको इजीली समझ आ जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये फर्स्ट ग्राफ है। फर्स्ट ग्राफ में ये जो ग्राफ है ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। सेकंड पॉइंट क्या है, पैरेलल है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। थर्ड पॉइंट क्या है, बस दो ही पॉइंट है, ये लाइन स्ट्रेट है और पैरेलल है टाइम एक्सिस के। तो अभी स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है, देखो पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मान लो, ये ए पॉइंट की वैल्यू क्या है, ए पॉइंट की वैल्यू है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पहले सेकंड में भी 40 पे है, सेकंड में भी 40 मीटर पर सेकंड, थर्ड पे भी 40 मीटर पर सेकंड, फोर्थ पर भी 40 मीटर। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसी है इसमें, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्योंकि चेंज जो है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो जब भी फाइनल फाइनल वेलोसिटी 40, इनिशियल वेलोसिटी 40, तो जब भी चेंज निकालेंगे 40 माइनस 40 जीरो, तो जीरो डिवाइडेड बाई टाइम कुछ भी हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जीरो क्यों है, फाइनल वेलोसिटी 40, इनिशियल वेलोसिटी 40, टाइम इज टी, तो 40 माइनस 40 जीरो, जीरो में किसी से भी डिवाइड देंगे तो जीरो। तो जब भी ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, तो वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो होगा। ये चार पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, सेकंड सेकंड ग्राफ जो है, इसमें ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और कुछ स्लोप भी है इस लाइन का, है ना, स्लोप भी है क्योंकि ये इंक्लाइंड है, किससे, टाइम एक्सिस से। सेकंड पॉइंट स्ट्रेट लाइन है, और सेकंड पॉइंट में क्या है, ये इंक्लाइंड है। ग्राफ कैसा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी ऐसा होता है तो वेलोसिटी हमारी कैसी हो रही होती है, वेलोसिटी, अब ये पॉइंट्स जो हमको ध्यान रखने हैं, स्ट्रेट लाइन है और इंक्लाइंड है, तो वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, या फिर इसी को हम लीनियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसा है, लीनियर। हाँ, तो इंक्लाइंड है। ठीक है, इस ग्राफ को हम और भी क्या बोलते हैं, लीनियर भी बोलते हैं। तो इसमें वेलोसिटी कैसी, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, और एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे पहले सेकंड में देखो, अगर स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, सेकंड सेकंड में देखें तो ये 4 हो चुकी है, थर्ड सेकंड में देखें तो ये 6 हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से वेलोसिटी क्या है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, और एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। क्योंकि जब यूनिफॉर्मली कोई बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो इसका मतलब उनका डिफरेंस हमेशा कैसा आता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या चीज याद रखनी है, अगर ग्राफ कैसा है, लीनियर, और वो टाइम एक्सिस के साथ कुछ स्लोप बना रहा है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी और एक्सेलरेशन हमेशा उसमें कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, थर्ड ग्राफ, ये जो थर्ड नंबर का है इसमें भी देखो कैसा हो रहा है, स्लोप नीचे। ठीक है, इसमें अपवर्ड था, इसमें डाउनवर्ड है, तो ये भी कैसा है, लीनियर ग्राफ है। लीनियर है, लाइन कैसी है, लीनियर है, ग्राफ कैसा है, लीनियर है, और इंक्लाइंड है। ठीक है, लेकिन इंक्लाइंड कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी,
कौन वो सॉरी वेलोसिटी कैसी होगी यूनिफॉर्मली, यहाँ पर क्या हो रहा था यूनिफॉर्मली इंक्रीज थी, यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी क्योंकि ग्राफ ऊपर है, यहाँ पर क्या होगा वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीज, यूनिफॉर्मली डिक्रीज, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट, लेकिन कैसा नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, क्योंकि बॉडी रिटार्ड कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है रिटार्डेशन, वेलोसिटी कैसी है यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, तो कैसा ग्राफ है रिटार्डेशन, ठीक है। थर्ड फोर्थ फोर्थ ग्राफ है, इसमें जो जब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया तो आप देख सकते हैं, जैसे इसकी वेलोसिटी यहाँ पर मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, तो जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, इसका मतलब जैसे ही आपने देखा वो बॉडी ऑलरेडी चल रही थी, ठीक है, वो ऑलरेडी मूवमेंट में थी, तो जब आपने देखा उसकी वेलोसिटी 20 थी, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होती हुई, बाकी ये ग्राफ तो आपको पता ही है, ये ग्राफ कैसा है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लीनियर है और इसका स्लोप कैसा है इंक्रीज हो रहा है, अप हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज, ठीक है। अब ये लीनियर ग्राफ तो नहीं है, ठीक है, कर्व है ये, लीनियर ग्राफ तो नहीं है, तो ये कैसा है नॉन, यहाँ पर वेलोसिटी कैसी होगी लीनियर नहीं है तो वेलोसिटी कैसी होगी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज, वेलोसिटी कैसी हो रही है नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, पॉजिटिव मतलब नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। इस वाले ग्राफ में आते हैं, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सिक्स्थ वाला सिक्स्थ वाला तो सिंपल सा ही है, बस इसमें पहला वाला पार्ट जो है उसमें अगर हम बात करें तो पहले वाले पार्ट में क्या है वेलोसिटी, पहले वाले पार्ट में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताना, मैं बोल दे रहा हूँ पॉज करके थोड़ा सोचना है इसमें। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ये मान लो सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है ग्राफ स्लोप, लीनियर ग्राफ है, स्लोप भी है इसमें, ठीक है, तो वेलोसिटी कैसी होगी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन कैसा है कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड पार्ट में वेलोसिटी कैसी है वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन कैसा है जीरो। थर्ड पार्ट में यहाँ पर क्या हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है, बॉडी ने यहाँ पर आके ब्रेक लगाई, जैसे ये ग्राफ बन रहा था शुरू में काफी स्पीड से गई, फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट स्पीड रखी, फिर यहाँ पर उसने ब्रेक लगा दी तो ये धीरे 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 करके रुक गई, ठीक है, ये ब्रेक वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर बॉडी क्या हो रही है रिटार्ड हो रही है और वेलोसिटी कैसी हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है लेकिन कैसी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, और रिटार्डेशन भी कैसा होगा कांस्टेंट होगा। सिक्स्थ हो गया, अभी सेवेंथ वाला ग्राफ, सेवेंथ वाले ग्राफ में मान लो ये पॉइंट्स हैं ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ठीक है। अब अगर ए से बी तक की बात करें, ए से बी तक में वेलोसिटी कैसी है यूनिफॉर्मली इंक्रीज, क्योंकि स्लोप है पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली इंक्रीज, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सेकंड पार्ट में यहाँ पर आके बॉडी ने, जैसे ये ऑब्जेक्ट थी, ये पहले स्पीड पकड़ी, फिर यहाँ पर क्या लगा दिया उसने ब्रेक, ठीक है, बी पॉइंट पर आकर के क्या लगा दिया ब्रेक, ब्रेक लगाया तो डिक्रीज हो गई उसकी वेलोसिटी, ठीक है, डिक्रीज होते होते यहाँ सी पर कितनी हो गई वेलोसिटी, सी पर हो गई जीरो, तो ये वाला जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है हमको रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन कैसा रिटार्डेशन कांस्टेंट, और वेलोसिटी कैसी है
वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज। तो बी से सी में रिटार्डेशन हो रहा है और वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। अब ये यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे दिखाऊं तो ये आप मान लो ग्रीन वाली जो लाइन है ना, ग्रीन वाली मैं यूज कर रहा हूँ, ग्रीन वाला पेन, कि एसेलरेशन जो है कांस्टेंट, मतलब एसेलरेशन कांस्टेंट है, बॉडी इंक्रीज, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ब्लू वाले पेन से मैं शो कर रहा हूँ ये रिटार्डेशन, ब्लू नहीं ऑरेंज वाला क्लियर दिखेगा। तो ऑरेंज वाले पेन से मैं शो कर रहा हूँ कि बॉडी ने ब्रेक लगाया और ये रुक गई, ठीक है। ग्रीन और ये जो पर्पल पेन है इससे मैं शो कर रहा हूँ कि अब ब्रेक लगाने, इस पॉइंट पे आके देखो ब्रेक लगाया, अब वेलोसिटी का ग्राफ किधर जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है ना, ये वाला एक्सिस कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ब्रेक लगाया यहाँ पर आके, फिर इसने टर्न ले लिया पीछे की तरफ। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है हमारा, सी डी वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन था ए बी वाला, और ये है बी सी वाला। सी डी में क्या हुआ, उसने टर्न ले लिया, यहाँ पर आया वो और यहाँ से आके सी डी पे टर्न ले लिया। फिर डीई तक क्या रहा, डीई तक हमारी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए मैं शो कर रहा हूँ ब्लू लाइन। यहाँ पर भी सेम स्पीड थी, यहाँ पर भी सेम स्पीड थी, मतलब जब उसने यू टर्न लिया तो यू टर्न लेने के बाद वो कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ता, ठीक है, उसने स्पीड चेंज नहीं करी। तो ऐसे में यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा हो गया, जीरो, और वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, सेम वेलोसिटी है ना थ्रू आउट दी जर्नी यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप स्लोप ऊपर जा रहा है लेकिन वेलोसिटी अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में, स्लोप ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या है, स्लोप ऊपर जा रहा है इसका मतलब वो वेलोसिटी को अब बढ़ा रहा है। तो उसने वेलोसिटी फिर इंक्रीज करी, तो ऑरेंज पेन वेलोसिटी उसने फिर इंक्रीज करा, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज किया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये डी से ई और ई से एफ में उसने वेलोसिटी इंक्रीज किया। फिर एफ पर आकर उसने क्या किया, एफ पर आकर फिर से टर्न लिया, ठीक है, एफ पर आकर यहाँ फिर से टर्न लिया। टर्न लेने के बाद उसने अपनी वेलोसिटी को फिर से इंक्रीज किया, ठीक है। फिर एफ से जी इंक्रीज किया, फिर उसने अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा, ठीक है, फिर उसने अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा, और उसके बाद यहाँ पर आकर उसने फिर से ब्रेक लगाई, और ब्रेक लगा के वो यहाँ आके रुक गया। तो ये इस तरीके से शो कर रहा है। एक एक बार और मैं इसको बता देता हूँ, थोड़ा मुश्किल सा लगा होगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली इंक्रीज, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज, यूनिफॉर्मली डिक्रीज। थर्ड, अब ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अब जब उसने रिटार्डेशन किया, रिटार्डेशन कब होगा, जब ब्रेक लगाई होगी, तो यहाँ पर आके उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। अब यहाँ से इसने फिर क्या लिया, ऐसे जा रहा था वो, अब यहाँ से आके इसने इस पॉइंट पे यू टर्न लिया, यू टर्न लिया, फिर उसने वेलोसिटी बढ़ाई अपनी, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ाई। तो ये वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली, बस यहाँ पर यूनिफॉर्मली जो है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन, इन नेगेटिव डायरेक्शन, जाना कहीं और होगा लेकिन ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन भी कैसा आएगा हमारा, कांस्टेंट आएगा। फिर यहाँ पर वेलोसिटी कैसी रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट में अगर मैं कहूँ तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर इसने ये ऐसे आ रहा था तो अपोजिट पार्ट में इसने वेलोसिटी इंक्रीज करी थी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। अब ये स्लोप इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पर अब फिर उसने ब्रेक लगाया, रिटार्ड किया, ठीक है, यहाँ इस वाले पोर्शन में रिटार्डेशन हो रहा है, और रिटार्डेशन हो रहा है कैसा, कांस्टेंट, और वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, फिर से यूनिफॉर्मली डिक्रीज,
तो यहाँ पर आके फिर बॉडी रुक गई, फिर यहाँ पर आके इसने क्या किया, फिर ये ऐसे गया था, फिर यहाँ पर आके इसने यू टर्न ले लिया, यू टर्न लिया, फिर उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया, इंक्रीज किया, यहाँ पर फिर कांस्टेंट रखा वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर आके उसने फिर ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, तो वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली, और एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, सॉरी, एक्सेलरेशन क्या बन गया यहाँ पे, रिटार्डेशन बन गया, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था समझने के लिए कि ग्राफ को कैसे स्टडी करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे दोबारा से वीडियो बना के दोबारा से समझाऊं थोड़ा और क्लियर करके, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके ज़रूर लिखना, तो मैं उसको रीड करूंगा, और अगर पॉसिबल रहा तो इस पे दोबारा से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है। तो thank you guys for watching, and please like and subscribe to my channel. Thank you.